नमस्कार, मैं हूं मनीष सोनी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। खबरों के साथ अंदाज भी नया। खबरों में आज हम बात कर रहे हैं पथरिया विधानसभा चुनाव की। पथरिया विधानसभा चुनाव में अब स्थिति स्पष्ट हो चली है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 2 महीने पहले जहां भारतीय जनता पार्टी ने लखन पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने स्थानीय विधायक रामबाई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व में बागी प्रत्याशी रहे राव बृजेंद्र सिंह पर भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दी है। सभी पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार अपने चुनाव का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पथरिया में त्रिकोणीय संघर्ष को लेकर हमारे संवाददाता प्रबल सोनी ने भाजपा के प्रत्याशी लखन पटेल से बात की। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सिद्धांत है, गांव गरीब मजदूर किसान इनका सभी का उत्थान, विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। त्रिकोणीय संघर्ष बात देखने मिल रहा है, आप क्या समझते हैं? त्रिकोणीय संघर्ष देखिए, सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी को खड़ा करते हैं और यहाँ तो पिछली बार भी था, उससे पहले भी था, इस बार भी त्रिकोणीय संघर्ष है। तीनों दल लड़ रहे हैं। अभी तो तीनों दल की टिकट घोषित थी, अभी तो बीच में पता नहीं कौन कौन आएगा। अभी 30 तारीख जब तक नहीं हो जाती, जब तक नहीं कहा जा सकता कि त्रिकोणीय है क्या है। और हर राजनीतिक दल को अपना कैंडिडेट खड़ा करने का अधिकार है और मुझे तो जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जहां जा रहा हूं लोग मेरे साथ खड़े हो रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं पार्टी काम कर रही है और निश्चित रूप से उसका मुझे लाभ मिलेगा। आपके क्षेत्र में पानी और बेरोजगारी की समस्या, इसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक पानी का सवाल है तो दमोह जिले का एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहाँ पर 4 बड़े बड़े डैम बने हुए हैं। पूर्व में ही मैं आपसे चर्चा कर चुका इनके बारे में, चाहे वो साजली हो, चाहे वो पंचम नगर हो, चाहे जूड़ी हो या सीतानगर हो। ये सिंचाई के साथ साथ पीने के पानी की बात है उसमें। और आपके माध्यम से मैं सबको भी अवगत कराना चाहता हूँ कि पीने की पानी की समस्या बहुत समय से कई गाँव में बहुत ज़्यादा है। अभी सरकार ने कुछ पेयजल योजनाएं प्रारंभ की थी, परंतु उनसे भी समस्या का सही निदान नहीं हो सकता। अभी आपको जानकारी होगी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री पेयजल योजना के अंतर्गत टेंडर हो चुका, एक 758 करोड़ रुपए का। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ समय पहले आए तो उसका भूमि पूजन भी हो गया। पथरिया ब्लॉक और बटियागढ़ ब्लॉक दोनों में अलग अलग जगह से पानी आना है। यहाँ पर जो पानी आ रहा है वो पगरा से आ रहा, और जो बटियागढ़ ब्लॉक में पानी जाना है वो सीतानगर से जाना है। और आपको जानकारी होगी कि दमोह जिले के अंदर ऑलरेडी 700 गांव की सद्धरू योजना के अंतर्गत पेयजल की व्यवस्था की गई है, जिसमें से लगभग 550 गांव में पानी पहुंचने लगा। शुद्ध पेयजल जिसको कहते हैं, 35 लीटर पर व्यक्ति के उससे हर जगह पानी जा रहा है। उसी स्थिति में अपने यहाँ पर भी योजना शुरू हो गई, टेंडर लग गया। कई गाँव में पेयजल की पाइपलाइन बिछ गई, आ गई है। मतलब अब जैसी बरसात समाप्त हुई है तो अब ये पाइपलाइन डालने का काम शुरू हो जाएगा। इसके बड़ा डैम, वो वाटर फिल्टर प्लांट बना के और जगह जगह टंकियां बना करके और पानी की सप्लाई इसकी की जाएगी। ये बड़ी परियोजना है, इसमें लगभग साल, डेढ़ साल, 2 साल भी लग सकते हैं। बेरोजगारी की भी समस्या है। देखिए, आज इस सरकार ने कॉलेजों की इतनी व्यवस्था की, पढ़ाई की इतनी व्यवस्था की है कि लोग पढ़ रहे हैं। गांव-गांव में देखो, आप 12वीं तक स्कूल हो गए तो बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कभी गांव में जाते होगे, देखते होगे, रास्ते में आपको लड़कियां, सबसे ज़्यादा बिटियां आपको रास्ते में साइकिलों पे मिलती होंगी। तो ये संभव किस लिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इन सब की व्यवस्था दी, इसलिए लोग वहाँ पढ़ रहे हैं। और जब पढ़ रहे हैं तो लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, नौकरी लग गई तो बेरोज़गारी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि नौकरी सबको नहीं लग सकती। आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कितने एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, कितने साइंस और बीएससी के कॉलेज हैं, लेकिन सब लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे तो सबको नौकरी लगना तो असंभव है। परंतु सरकार ने दूसरी व्यवस्था की है कि आप दूसरे यूनिट लगे, जैसे आप जिस गाँव में अपन बैठे हैं, यहाँ पर फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया हुआ है, केचप बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, दूसरी चीज़ें बना रहे हैं, उनको तो रोज़गार मिला ही मिला। इसके साथ साथ उन्होंने कम से कम 4 से 10 लोगों को काम भी दिया होगा। तो ऐसे छोटे छोटे से काम हमको करना पड़ेंगे, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना पड़ेगा, और वो जब आगे आएंगे तो
तो आप देखिए कि बेरोजगारी की समस्या धीरे धीरे कम होगी। क्या एक नेता जातीय राजनीति करके सफल हो सकता है या सबको लेकर सफल हो? कभी नहीं, कभी नहीं। अगर ऐसा जो सोचता है वो गलत सोचता है। न एक समाज से कोई नेता बन सकता है, न कोई एक समाज से विधायक बन सकता है। विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए सबका साथ चाहिए, हर वर्ग का साथ चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से सिद्धांत रहा है और वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम लोग सबसे माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय के सिद्धांतों पर काम करने वाले लोग हैं। अंतिम छोर में खड़ा अंतिम व्यक्ति, उसको सबसे पहले सुविधा पहुंचे, इसी आधार पर हम लोग राजनीति कर रहे हैं। और लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि 2 सीटों से लेकर आज 303 पर पहुंच जाएंगे और अगली बार आने वाले समय में आप देखना 350 सीटें हम क्रॉस करेंगे।